तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, आप ही मेरी माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही हमारी विद्या हैं, आप ही हमारा धन है। हे नाथ, आप ही हमारा सब कुछ है। ये बात हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था श्लोक में, लेकिन ये बात कब समझ में आई? जब गुरु के चरणों में आए। श्री गुरु चरण सरोज रस, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। मैं अपने गुरुदेव भगवान के कमल जैसे चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करता हूँ। फिर मैं प्रभु राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल को देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हनुमान चालीसा तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था कि अर्थ क्या है। अर्थ कब समझ में आया? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना हरि की कृपा के बिन सत्संग नहीं मिल सकता, और सत्संग बिना मिले विवेक नहीं मिल सकता, और विवेक गुरु के चरणों में आने से ही मिलता है। जब भगवान भी धरा पर प्रकट होते हैं तो उन्होंने भी गुरु का आश्रय लिया। जाको श्वास वेद श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ें ये अचरज भारी। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए तो ही सांदीपनी मुनि के आश्रम पढ़ने के लिए गए। तो गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों एक ही तत्व हैं, चारों एक ही हैं। लेकिन आज के समाज में परम पूज्य श्रद्धे प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी हम सबके आदर्श हैं, जो पूरे विश्व में कोई भी ऐसा साधक नहीं होगा जो महाराज श्री को ना सुनता हो। ये दास भी उनको श्रवण करता है, नित्य की दिनचर्या में दास भी उनको श्रवण करता है। महाराज श्री की अमृतमयी वाणी लाखों लोगों के जीवन से अंधकार को निकाल के प्रकाशमयी बना रहे हैं। महाराज श्री आज की डेट में पितामह हैं हमारे वृंदावन में। महाराज श्री के ऊपर जो कुछ लोग आज की डेट में गलत टिप्पणी करते हैं, अभद्र व्यवहार, अभद्र बातें कहना उनको लेकर के, यह अशोभनीय है। महाराज श्री साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। उनके हृदय में श्री लाडली सरकार मेरी माँ राधा रानी वास करती हैं। आप सभी भक्तों से, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, महाराज श्री के बारे में आप एक शब्द भी ना बोलें। पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने मुझ अधमदास को इस लायक बनाया कि हम भगवान के बारे में जान सकें। बहुत हृदय को पीड़ा पहुंचती है जब लोग संत को, गुरु को अभद्र बातें बोलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, आप सभी से दास प्रार्थना करता है, कभी किसी संत महात्मा का इस तरह अपमान ना करें। प्रिय भक्तों, आज हम कलयुग में अगर किसी सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो सिर्फ महाराज श्री जैसे, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे ऐसे अद्भुत संतों की वजह से। ये विभूतियाँ हैं, इनके न रहने से अंधकार हो जाएगा। आप सभी लोग से नम्र निवेदन है, कृपया इस तरह की बातें ना कहें। जिसको महाराज श्री, एक छोटा वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, उसको सींचने के लिए बहुत मेहनत लगती है।
महाराज श्री लाखों ऐसे साधकों को, भक्तों को एक नई दिशा दे रहे हैं जो भगवान की तरफ मोड़ सकें। कृपया करके किसी भी संत महात्मा का अपमान ना करें। आप सब भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें। देखो, भगवान से प्रेम जभी हो सकता जब आप के और हमारे आचरण सत रहेंगे। असत आचरण से भगवान में अनुराग कभी नहीं हो सकता, भगवान में प्रीति कभी नहीं हो सकती। हम सबको महाराज श्री के लिए कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए जो महाराज श्री को तकलीफ पहुंचा। वो पितामह हैं, उन्होंने लाखों की ज़िंदगी संवारी है। पूज्य गुरुदेव भगवान जो सेवा भक्ति करते हैं, सेवा भक्ति आप जब अपनी आंखों से दर्शन करेंगे इस बात का, तब आपको अनुभूति होगी कि सेवा भक्ति कितनी कठिन है। परंतु पूज्य गुरुदेव भगवान उस कर्म को, सेवा भक्ति को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। कुछ लोग समाज में हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देखो, संत महात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन चंदन साबुन बिना निर्मल करे सुजान। अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संत महात्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क आपको पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। इसलिए ये जो मानव जीवन है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। दिन भर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ये गलत कमेंट करना अशोभनीय बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा शुभ संत, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर अर्थात देवता, ये जो मानव का तन है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए हम सभी को, आपको सदाचरण करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के प्रेम में लीन होना चाहिए, भगवती मार्ग पर चलना चाहिए, न कि किसी का अपमान करना चाहिए। आज हृदय बहुत दुखी है कि समाज में ऐसा हो रहा है। प्रिय भक्तों, देखो, हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी है अपने जीवन को लेकर के जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। लेकिन जब हम कोई गलत काम करेंगे तो उसको भी याद रखा जाएगा। इसलिए सच्चे और धर्म के मार्ग पर चलें, अपना ख्याल रखें, सदाचरण करें। कोई भी संत महात्मा आपके सामने से गुजरता हो, उन्हें देख करके राधे श्याम सीताराम अवश्य बोलें, क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं। लोग कहते हैं कि संत महात्मा लोग गाड़ी से चलते हैं, लोग उनके पास ये है वो है। विचार करिए, भारत देश में कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है राज्य का, कोई निगम पार्षद हैं, उनको भी लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है। विचार करिए कि 5 साल के पार्षद को गाड़ी मिल जाती है चलने के लिए, तो जो भगवान के पार्षद हैं अगर उनके पास गाड़ी है तो आपको काहे परेशानी हो रही है भैया। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। जब आप सदाचरण करेंगे और भागवतिक कार्य करेंगे, जब भगवान की सेवा करेंगे, तो ये सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। आपके कहने से, हमारे कहने से या किसी के देने से नहीं होता। ये सब व्यवस्था भगवान की बनाई हुई है। किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, ये सब भगवान का कर्म है, भगवान करते हैं उसे। कोई संत महात्मा भगवान को पाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो उनके जीवन में ये अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ
भगवान के द्वारा भेजी जाती हैं, उनकी सेवा के लिए भेजी जाती हैं। जैसे एक सरकारी ऑफिसर को गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलते हैं, घर में नौकर चाकर मिलते हैं, बंगले मिलते हैं। सोचिए ज़रा, एक राज्य में एक ऑफिसर को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, किसके द्वारा? एक सरकार के द्वारा। और वो सरकार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसामर्थ अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, उनके पार्षद होते हैं साधु संत। तो आप विचार करिए, जो विश्व ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके पार्षद को कितनी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई संत महात्मा हेलीकॉप्टर से भी चले ना, तो आश्चर्य मत करना। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था स्वयं नारायण करते हैं। सोचो, समझो, फिर बोलो। ना समझ में आए तो मत बोलो। जब आप तभी इस बात को समझ पाएंगे जब आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, सत्संग को सुनेंगे, अंतःकरण चतुष्टाय मलिन पड़ा है, जब वो शुद्ध होगा तब इस बात को आप समझ जाएंगे। अभी आपको समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कृपया करके ऐसी अभद्र महाराज श्री के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए ऐसी बातें ना बोलें। जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त हैं, सबका हृदय बहुत दुखता है जब समाज में गुरु का अपमान होता है, जब महाराज श्री जैसे सच्चे महापुरुष का अपमान होता है। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया करके ऐसा ना करें। राधे राधे। जय श्री राम।